ये बस हुआ कि वो उमर खालिद खुरासानी एक मामलात तो टीटीपी के साथ चल रहे हैं जो खराब हैं, वहाँ पे कुछ मामलात ऊपर नीचे हुए हैं। और कहा जा रहा है कि 400 से 500 जो टीटीपी के लोग हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, और वो आ गए हैं वापस सेटल्ड एरिया में। उमर खालिद खोरासानी था जो कि टीटीपी का बड़ा लीडर था, उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या होने में टीटीपी ने बोला इसमें हाथ है पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान से हुआ ड्रोन, वो वजाहत कर रहे हैं बार बार, भाई एक मिनट ठहर जाए, पूरी दुनिया को मैं सुबह से शाम तक ये। और इसी तरह नॉर्थ वजीरिस्तान जो है वहां पे भी बड़ी तादाद में जो जो मिलिटेंट्स हैं और वो वापस आ गए। ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें मेजर साहब और एक और हैं, उनसे पकड़ के वो नाम वगैरह पूछ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेजर। कौन सा? हाँ, मेजर। हमें खुद अंदाजा नहीं था कि इस तरह भी हो सकता है। तो ये जो एरिया है ये महमूद खान साहब के घर से 4 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये एक बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन में हम दोस्तों बोला है कि हम ड्यूरल लाइन के दोनों साइड बनाएंगे इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान को एक टेररिज्म या टेररिस्ट फैक्ट्री जिस नाम से मशहूर है, दहशतगर्दी के नाम से मशहूर है या दहशतगर्द के नाम से मशहूर है, वो लोग हमें दहशतगर्द मतलब मानते हैं। हफीज़ सईद जैसे, एहसान जैसे लोग जब यहाँ पे मशहूर होंगे तो हमारी वहाँ पे क्या इज्जत रह जाएगी। जो हमने लोग बनाए वो हमारे गले में पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि जो टीटीपी है उसने पाकिस्तान के कमांडर को जो है वो अगवा कर लिया है। और दोस्तों इसकी वीडियो के सामने आते ही, वीडियो का वायरल होते ही जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तानी आर्मी की थू-थू हो रही है। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी कहीं पे भी हमले को या फिर जो पाकिस्तानी आर्मी के जवान कई बार अगवा हो चुके हैं उनको रोकने में नाकाम रही है। और दोस्तों टीटीपी ऐसे हैं कि वो जो है वो इनके कमांडर को अगवा भी कर लेते हैं, उनकी वीडियो भी वायरल करते हैं और फिर उसको मार भी देते हैं। और पाकिस्तानी आर्मी को पता ही नहीं लग पाता कि उनके कमांडर कहाँ पे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं किस प्रकार की स्थिति पाकिस्तानी आर्मी में है। और वैसा ही एक बार फिर से हुआ है कि एक कमांडर को एक बार फिर से जो है वो पाकिस्तानी जो आर्मी है वो नहीं बचा पाई और टीटीपी ने उसे अगवा कर लिया है। और उसकी वीडियो जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि वो वीडियो में खुद बोल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का सिचुएशन पाकिस्तान में अभी बन चुका है। पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी नहीं कर पा रही है टीटीपी और पीएलए के आगे। क्योंकि अगर ये कुछ कर पाते तो जिस प्रकार के हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिस तरीके का अगवा किए जा रहे हैं लोग, उसको वो रोक पाते। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। बस ये बातें कहते हैं कि इंडिया क्या इसमें हाथ है, मतलब अपने जो उन पर एलिगेशन लग रहा है उस पर बचने के लिए इंडिया का नाम ले लेते हैं। लेकिन अगर रियल रीजन देखा जाए तो उस पर वो बात नहीं करते। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। टीवी इसको कवर नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लोग चीजें देख रहे हैं, जो सहाफ़ी खास तौर पे ऑन ग्राउंड है, वो ये कह रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं वो वापस आ गए और उनके पास गन्ने भी हैं, गन्स भी हैं। और कहा जा रहा है कि 400 से 500 जो टीटीपी के लोग हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, और वो आ गए हैं वापस सेटल्ड एरिया में। और ये जो गवर्नमेंट और टीटीपी की नेगोशिएशंस होती, जाहिर बात है ये खटाई में पड़ रही हैं। रिसेंटली जो कोर कमांडर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद उन टॉक्स को डील कर रहे थे, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया है क्वेटा बहावलपुर कोर में। मेरा ख्याल है दैट इज आल्सो नोन एज एन ऑफेंसिव कोर रिलेटेड टू इंडिया। जबकि ये जो है इधर नए उधर अफगानिस्तान में भी आपको पता है रिसेंटली जो टीटीपी के कुछ लोग हैं वो मारे गए हैं। लेकिन परेशानी की बात ये है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं, लेकिन परेशानी की बात पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए ये है कि स्वात या ये इलाके जहाँ पे लोगों ने बड़ी जानें दी, बड़ा नुकसान हुआ और गवर्नमेंट ने जो है वो और अफवाज पाकिस्तान ने यहाँ से लोगों को निकाला, मिलिट्री ऑपरेशंस किए, कितने साल तक वो मिलिट्री ऑपरेशन चलते रहे। इन बहुत सारे जो टीटीपी के लोग थे इनको पकड़ा, इनको कैद किया, लेकिन थोड़ा अर्सा पहले खबरें आई थी कि इनको रिहा कर दिया गया है। ये जो टीटीपी के साथ टॉक्स हुई थी उन टॉक्स में रिहा कर दिया गया और गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये जो लोग रिहा हो रहे हैं ये डी रेडिकलाइज हो रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो टीटीपी के जो मिलिटेंट्स दोबारा स्वात में आए हैं, इनके पास जैसे मैंने पहले बताया गन्स तो हैं और ये एक्सटॉर्शन के बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं सुनने में ये भी आया कि जो टीटीपी के लोग हैं वो जब सहाफ़ियों से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें जो टीटीपी की लीडरशिप है जो कि अफगानिस्तान में बैठी हुई है और जो पाकिस्तान के साथ डायलॉग कर रही है, वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले जाएं। और इसी तरह नॉर्थ वजीरिस्तान जो है वहाँ पे भी बड़ी तादाद में जो जो मिलिटेंट्स हैं और वो वापस आ
और जिस तरह पाकिस्तान ने रिसेंटली टीटीपी के लीडर उमर खालिद खुरासानी को कत्ल किया, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ने करवाया होगा, लेकिन अब ये भी नहीं पता कि किसने करवाया, क्योंकि हमारे पास कोई खबर नहीं है, क्योंकि टीटीपी ऑब्वियसली पाकिस्तान को ही टारगेट कर रही है। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे पैरेलल किसी और ने करवाया हो, लेकिन जारी बात है पाकिस्तान जो है उसकी बड़े जो फुटप्रिंट्स हैं अफगानिस्तान में बड़े तगड़े किस्म के हैं, क्योंकि एक बड़ा अरसा पाकिस्तान ने वहाँ पे जो है वो तालिबान के साथ इंगेज रहे हैं, और फिर सिर्फ तालिबान के साथ इंगेज नहीं रहे, और भी जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं उनके साथ भी एक इंगेजमेंट रही है। दहशतगर्द इधर जाने ने, दहशतगर्द इधर होने ने, और हम जो है ना वो जो हमने लोग बनाए वो हमारे गले में पड़ गए। हमें खुद अंदाजा नहीं था कि इस तरह भी हो सकता है। आल्दो के जब चंद दिन पहले अफगानिस्तान में काबुल में एमन जवारी साहब को जो कि अलकायदा के चीफ थे, उनको ड्रोन का निशाना बनाया गया, और उसके 2 दिन बाद काबुल ही के अंदर उमर खुरासानी जो कि बहुत अहम और वॉलेंट हार्डकोर कमांडर रहा है टीटीपी का, वो अपने 2 साथियों समेत उनको मारा गया। न सिर्फ ये कि हर एक की अपनी न्यूज वैल्यू बहुत ज्यादा थी, बल्कि बहुत से शकूक कुछ बात भी पैदा हो रहे थे कि शायद के इस रीजन में फिर से कोई ग्रेट गेम खेलना शुरू हो गया है। और खासकर ऐसे बैकग्राउंड में या ऐसे वाकयात में जब हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर काबुल के अंदर टीटीपी के साथ मुज़ाकराती अमल का हिस्सा भी बनी हुई है। टीटीपी ने सीज फायर खत्म कर दी है। जो सीज फायर ईद के टाइम पे शुरू हुई थी वो सीज फायर खत्म कर दी है, और अब बोला है कि हम ड्यूरल लाइन के दोनों साइड बनाएंगे इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक यानी कि शरिया पे चलने वाली एक स्टेट, इस साइड भी उस साइड भी, मतलब पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान भी। अफगानिस्तान तो खैर टीटीपी के हाथ में ही है लगभग, तो वो बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बनाने की कैसे बात की ये बताऊंगा मैं आपको। और साथ में ये सीज फायर जो कि हुई थी ईद के आसपास, ईद से पहले और उसके ईद के बाद कंटिन्यू हुई थी, ये क्यों खत्म हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल अभी हाल में आईएसआई के कुछ लीडर्स ने मीटिंग की काबुल में तालिबान से और हक्कानी नेटवर्क से जो मीटिंग हुई उसके 24 घंटे के अंदर अंदर एक उमर खालिद खुरासानी था जो कि टीटीपी का बड़ा लीडर था, उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या होने में टीटीपी ने बोला इसमें हाथ है पाकिस्तान का, और उन्होंने सीज फायर बंद कर दी। उन्होंने बोला क्या, पाकिस्तानी तालिबान ने बोला कि वी विल रिज्यूम अटैक्स टारगेटिंग पाकिस्तान मिलिट्री, वी विल डिफीट पाकिस्तान आर्मी एंड विल इम्पोज शरिया लॉ। ये पुरानी डिमांड है कि शरिया लॉ लगे पाकिस्तान में, ये टीटीपी की पुरानी डिमांड है। अब बात यह है कि उसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम था उस आदमी पे जिसको मारा गया है, खालिद खुरासानी को। और पाकिस्तान को तो आप जानते ही हो कि जिसके ऊपर इनाम हो आर्मी आराम से अपने आप उसका एड्रेस दे देती है या मरवा देती है। तो ये अमेरिका ने रखा था, ये एक रीजन रहा होगा मरवाने का, मुझे नहीं पता। ये जो पूरा गेम था टीटीपी का जिसमें कि खालिद खुरासानी और 4 और लोग साथ मारे गए थे, इसके बाद तो अब एक ऑल आउट वॉर दिख रही है जिससे चाइना पक्का खफा होगा। चाइना बहुत टाइम से बोल रहा था कि भाई हमारे लोगों पर हम। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस पे बात कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी आर्मी जो है वो बिल्कुल नाकाम रही है, और जिस तरीके से टीटीपी अपना सक्सेसफुल मिशन जो है वो कर रही है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी टीटीपी अटैक करती है तो उनके बंदे नहीं मारे जाते, बल्कि सामने वाले बंदे यानी कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस मारी जाती है। दोस्तों टीटीपी जिसका कि समर्थन आपको पता होगा कि पहले यही पाकिस्तानी आर्मी करती थी, यही पाकिस्तानी आर्मी ने ही टीटीपी को बनाया था, लेकिन आज वही टीटीपी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को ही खा रही है। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो भारत पे एलिगेशन लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। जब भी आपने उसका बयान देखा होगा तो सिर्फ और सिर्फ भारत पे एलिगेशन लगाते हुए नजर आता है, लेकिन जो रियल रीजन है जिस तरीके से टीटीपी लगातार उनके घुसपैठ करके बैठ चुकी है, अब पाकिस्तानी आर्मी को समझ में नहीं आ रहा कि वो किस प्रकार से इन लोगों को साफ करे, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं और हमले होने में भी पाकिस्तानी आर्मी नाकाम हो रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर हफ्ते में 1-2 हमला हो जाता है जिसमें कि 10-15 पाकिस्तानी नागरिक या जवान या फिर जो पुलिस के लोग हैं वो मारे जाते हैं। और ऐसा आज ही से नहीं हो रहा है, जब से तालिबान अफगानिस्तान में आए हैं तब से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि जो टीटीपी है वो भी चाहती है कि जैसे अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को हटा के
वहाँ पे जो है उनकी गवर्नमेंट तालिबान की गवर्नमेंट आई है, वैसे वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू हो और साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हटाकर वो अपना गवर्नमेंट यहाँ पे बनाए। तो दोस्तों बस आज के लिए उम्मीद है, आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।